हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आई होप कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। तो लास्ट सेशन में हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है अप्रैल 2023 तक। अब आज की वीडियो हम करेंगे डिस्कस मई 2023 के करंट अफेयर्स को। नेशनल करंट अफेयर, हिमाचल के करंट अफेयर्स को हमने नवंबर तक कंप्लीट कर लिया है। उसके आगे की जो वीडियो है वो भी आपकी जल्द ही आ जाएगी। खैर, शुरुआत करते हैं पहले अप्रैल के 2023 के करंट अफेयर का थोड़ा सा रिवीजन करके, फिर हम आ जाएंगे मई 2023 पर। थोड़ा सा इसका रिवीजन करेंगे। अगर किसी ने रिवीजन कर लिया है तो वो यहाँ से स्किप कर सकते हैं, फिर आगे मई 2023 से कंटिन्यू करेंगे। खैर, यहाँ शुरुआत करते हैं पहले अप्रैल 2023 से। नारायण बाकुल द्वारा लिखित रिफ्लेक्शंस का विमोचन किया गया था। सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। और बांग्लादेश में नई 3 परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा ऋण की मंजूरी की। उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये आप याद रखें कि एलआईसी के नए चेयरमैन जो है वो कौन बने हैं। पावर ग्रिड को जो है वो ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार दिया गया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दलाई लामा को 64 साल के बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, विच इज़ अगेन इम्पोर्टेंट। ये क्यों दिया जाता है? अब एक तो ये इनको सामाजिक सुधार उसमें अच्छा काम करने के लिए इनको ये प्रदान किया जा रहा है। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है, ये पुरस्कार फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इस बार जो उसकी थीम थी वो थी महिला और आईपी, त्वरित नवाचार और रचनात्मक है। तमिलनाडु के मनामुदरई पाटरी को जीआई टैग दिया गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वायु प्रदूषण बच्चों के मस्तिष्क के लिए खतरा है, और ये जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम के लिए नहीं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का पीएम गति शक्ति के साथ एकीकरण किया गया है। अब दोनों किस चीज़ से रिलेटेड हैं? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जिसकी शुरुआत 2022 में की गई थी, और पीएम गति शक्ति जिसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में। अब किस चीज़ से रिलेटेड है वो आपको देखना है। ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? भारत के अशांति से प्रभावित सूडान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। और इसमें जिस तटीय गश्ती पोस्ट का यूज़ किया गया तो उसे आप क्या कहते हैं? भारतीय नौसेना के आईएनएस सुमेधा। आईएनएस सुमेधा आपको याद रखना है। किप्टन ने लंदन मैराथन जीता। कार्लेस अलगराज ने बार्सिलोना ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता। स्टार स्पोर्ट्स ने ऋषभ पंत को बिलीव एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पत्रकार तारिक फतेह का निधन हो चुका है। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, विच इज़ अगेन इम्पोर्टेंट। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट था, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और सिविल सेवा दिवस का विषय क्या था कि विकसित भारत का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है और अंतिम मील तक उनको पहुंचाना है। इसकी बात करें तो 1947 में दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये इस तिथि को सिविल सेवा दिवस मनाने के लिए इसको चुना गया था। लेकिन पहला जो कार्यक्रम हुआ फिर 21 अप्रैल 2006 को नई दिल्ली में हुआ। हुरन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 लॉन्च हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि विश्व में भारत जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। तीसरा सबसे बड़ा देश है जहां पर यूनिकॉर्न है। भारत अमेरिका चीन के बाद पहले नंबर पर आता है अमेरिका, फिर आता है चीन, फिर आता है भारत। मिग्यूल डिजाइल कैनेल द्वारा दूसरे कार्यकाल के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। सीरिया विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन चुका है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो नशे पर आधारित है, यानी कि यहाँ से एक्सपोर्ट जो होता है वो नशा ही होता है, सबसे ज़्यादा नशे से ड्रग्स का व्यापार ही होता है यहाँ पर, तो उसे आप कहते हैं नार्को स्टेट, जिसकी अर्थव्यवस्था जो है डिपेंड इस पर करती है कि वो कितना नशे का व्यापार कर रहा है। तो सीरिया कैप्टॉन का प्रमुख उत्पादक है, जिसका अधिकांश हिस्सा खाड़ी क्षेत्र में निर्यात किया जाता है। एफएओ द्वारा एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन चुका है यूनाइटेड नेशन की अगर रिपोर्ट की बात करें तो, क्योंकि इसने सप्रेस कर दिया है चाइना को। चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, लेकिन अब भारत की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो चुकी है। विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2023 उत्साह पटनायक को मेलकम अधिशेषिया पुरस्कार 2023 दिया गया है। और गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। किसने शुरुआत की है? देखिए उत्तराखंड, क्योंकि वहीं से आपकी गंगा नदी जो है वो निकल रही है। अलग अलग इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर नित्याश्री सुमिति ने ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण जीते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका रहा है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसने सप्रेस कर दिया है दूसरे देशों को। अब जो सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा है, पहले चीन के साथ हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, अब अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा है।
जापान में G7 ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक है। और फेमिना मिस इंडिया 2023, तो मिस इंडिया 2023 का ग्रैंड फिनाले कहाँ पर हुआ? इम्फाल मणिपुर में हुआ, जिसमें राजस्थान की जो नंदिनी गुप्ता है उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। अब क्या होगा कि नंदिनी जो है वो भारत को 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह प्रतियोगिता मई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में होगी, जिसमें ये बाहर हो गई। फिर लास्ट के 5 में भी ये नंबर बनाने में असफल रही। जगनमोहन रेड्डी भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। ये एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि सबसे जो धनी मुख्यमंत्री हैं 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो उसमें सबसे अमीर धनी जो मुख्यमंत्री है वो जगनमोहन रेड्डी है, जिनकी संपत्ति लगभग 510 करोड़ के आसपास है, जो आपको दिख रही है, जो बताई गई है। वैसे ही सबसे कम अगर सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं, जिनकी संपत्ति लगभग 1 करोड़ रुपए बताई गई है एडीआर की रिपोर्ट में। कुमार मंगलम बिड़ला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार दिया गया। आईसीआईसी बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए ईएमआई सुविधा शुरू की है। मध्य प्रदेश की गौंड पेंटिंग सहित 5 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है। और भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु में बना है। उसके बाद है आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल बन चुके हैं। भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, ये बताया है आईएमएफ ने। आपको ये बताना है फिर से कमेंट सेक्शन में कि आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, क्योंकि हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर आखिरकार कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बन चुका है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रीलिम के लिए भी, मेंस के लिए भी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए आखिरकार क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कौन सी शर्तें होती हैं? तो कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए, या तो वो 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो उसको, या फिर 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा में 3% सीटें उसको हो, या फिर 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में से 6% मत उसने पाई हो। तो अभी वर्तमान में हमारे पास 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, जिसमें बीजेपी आती है, आम आदमी पार्टी आती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आती है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है और नेशनल पीपल्स पार्टी है। ये कुछ एक पार्टीज हैं जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या 3167 हो चुकी है। यहाँ पर मैंने बताया था प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आप सभी को, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, ध्यान रखना है इस चीज का। देन वी हैव बहरीन ने गोल्ड लाइसेंस पहल की शुरुआत की है, और इजराइल ने नया आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है। हाल ही में किसने नया आफेक 13 जो एक जासूसी सैटेलाइट है वो किसने लॉन्च किया है? इस तरीके से क्वेश्चन पुट आउट होगा, तो इजराइल आपका राइट आंसर बन जाएगा। केरल में नई तितली की प्रजाति की खोज की गई है। खैर यहाँ पर आपको याद कर रखना था वेम्बनाड लेक, तो वेम्बनाड लेक जो है वो सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे लंबी झील भी है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद दूसरा सबसे बड़ा रामसर साइट भी है, और मैंने बताया था आपको कि रामसर साइट के बारे में भी बताया था क्यों बनाया जाता है। वर्ष 2002 में इसे रामसर कन्वेंशन द्वारा परिभाषित अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों में सूची में शामिल किया गया है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद अमेरिका राज्य जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव जारी किया है। हिंदू फोबिया की यहाँ पर हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए प्रस्ताव में कहा कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस साथ ही इसे अमेरिका राज्य में व्यापक रूप से अपनाया गया और इसने लाखों जीवन के लोगों को सुधारा है। हिंदू फोबिया हिंदू धर्म और हिंदुओं के प्रति विरोधी, विनाशकारी और अपमानजनक व्यवहार का एक समूह है जो पूर्व ग्रह, भय और घृणा के रूप में प्रकट हो सकता है। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाटो की जो स्थापना है 1949 में की गई है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? फिनलैंड हाल ही में बना है। फिनलैंड। फिर है हमारा लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया। और अफ्रीका भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास एफेंडिक्स 2023, अफ्रीका और भारत का ये युद्ध अभ्यास है। तो ये रहे हमारे अप्रैल के करंट अफेयर जिनका हमने लास्ट बार पढ़ा था हमने। आज हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे मई 2023 के। तो मई
2023 के करंट अफेयर की बात करें तो पहला ही आपका करंट अफेयर देखिए, पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला पहला नगर निगम बन चुका है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या कहता है ये कि पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को अपनाने वाला पहला नगर निगम बन गया है। और ये कब हुआ? 23 मई 2023 को पटना नगर निगम के मेयर के द्वारा ये बताया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्पन्न ई-रूपी नामक डिजिटल मुद्रा का उपयोग पूरे पटना नगर निगम में किया जाएगा। डिजिटल रुपए मुद्रा के लाभों और अनुप्रयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए नगर सेवकों के लिए एक कार्यशाला है वो आयोजित की जाएगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निजी डिजिटल मुद्राओं से भिन्न होती है क्योंकि यह सरकार द्वारा जारी मुद्रा होती है और ये केंद्रीय बैंक की देयता का प्रतिनिधित्व भी करती है। नेक्स्ट हमारे पास समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद करने वाले पहले भारतीय बने हैं। न्यूज़ तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो कहाँ की बात हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में भी सिडनी की बात हो रही है। समीर पांडे की अगर बात की जाए तो वो IT विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ में वो एक उद्योगपति हैं जो इंजीनियर के रूप में ऑस्ट्रेलिया आए थे। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड और गोवा में समझौता, उतना प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है लेकिन ऐसे ही याद रख सकते हैं। मुरली श्रीशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत की लंबी कूद खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने 24 मई 2023 को ग्रीस के कथलीथिया में अंतर्राष्ट्रीय कूद मीटिंग में स्वर्ण पदक जीत भारत के ही जैस्मिन एल्ड्रिन ने रजत पदक जीता है। तो दोनों जरूरी हैं यहाँ से। मुरली श्रीशंकर नाम आपने याद रखना है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर कार्यशाला का आयोजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का उमरटोला गांव रसोई गैस के मामले में आत्मनिर्भर, इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम से। केरल भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 25 मई 2023 को राज्यों को भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया है। ई शासन के मद्देनजर राज्य में सरकारी सेवाओं की पूरी श्रृंखला का डिजिटलीकरण किया जाएगा जिससे नागरिक को तुरंत और पारदर्शी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है केरला में। जैसे अलग अलग राज्यों में क्या होता है कि आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको पहले किसी से साइन करवाना है, फिर कहीं जाना है। तो यहाँ पर वो नहीं है, आप डिजिटल तरीके से कर सकते हैं सब कुछ चीज़ें। तो पहला पूर्ण रूप से ई शासित प्रदेश बन चुका है। केरल डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के उद्देश्य से नीतिगत पहलों के माध्यम से हासिल की है और सरकार ने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित करने और 100% डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने पर केंद्रित अपना ध्यान जो है वो उस पर केंद्रित किया है। 25 मई विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो याद रख सकते हैं आप इसको। यह दिवस थायराइड पीड़ितों और थायराइड रोगों के अध्ययन और उपचार में शामिल लोगों को समर्पित है। पहली बार जो ये दिवस मनाया गया तो वो 2007 में मनाया गया। थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल की वार्षिक आम बैठक थी और उसमें यह प्रस्तावित किया गया। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोव का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 वेरी इंपॉर्टेंट। बुकर पुरस्कार जो है वो पूछा जाता है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था किसी और पुरस्कार के बारे में। तो बुल्गारिया की ही एक लेखक हैं जिनका नाम है जॉर्जी, आप याद रख सकते हैं। तो इनका उपन्यास है टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर को 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था और यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। स्टेटमेंट वाइज ये भी पूछा जा सकता है। टाइम शेल्टर एक मनोरम और उल्लेखनीय साहित्यिक कृति है जो समय, पहचान और मानवीय अनुभवों के विषयों की पड़ताल करती है। अब टाइम शेल्टर का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो डिमनेशिया या मनोवृत्ति से पीड़ित हैं और पुरानी बातें भूल चुके हैं। डिमनेशिया, जैसे कि आपने अगर मूवी देखी होगी जिसमें, अब मुझे याद नहीं आ रही है, आमिर खान ने जिस बिल्कुल टकले हो जाते हैं उसमें, अगर आपको याद हो तो उसमें क्या होता है, वो भूल जाते हैं पुरानी चीज़ों को, हर एक चीज़ों को भूल जाते हैं, अपने शरीर पर लिखते हैं, कहीं पर लिखते हैं। तो उसे आप कहते हैं डिमनेशिया, यानी कि आप जब पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यह यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। इसे जून 2004 में मैन बुकर पुरस्कार के पूरक के रूप में पेश किया गया था। तो इसे भी याद रखिएगा, 2004 मैन बुकर पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम में आयोजित और एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है।
शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में एरावत 75वें स्थान पर। तो ये भी ज़रूरी है आपके लिए एरावत के बारे में थोड़ा सा जानना। सीडेक पुणे में स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई सुपर कंप्यूटर, एआई क्योंकि आजकल बात एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही ज़्यादा हो रही है, तो एरावत की विश्व में वरीयता क्रम में 75वें स्थान पर रखा गया है। जर्मनी में 23 मई 2023 को हुए 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर सम्मेलन में 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची शामिल की गई है। अब एरावत को कितने रखा गया है? 75वें स्थान पर रखा गया है। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो एक सुपर कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर की तुलना में तेज गति से उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग कर सकता है। वे जटिल ऑपरेशन करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं, जो सामान्य कंप्यूटर सिस्टम के साथ संभव नहीं होता है। तेज गति और तेज मेमोरी सुपर कंप्यूटर की विशेषता होती है और सुपर कंप्यूटर के प्रदर्शन का मूल्यांकन आमतौर पर पेटाफ्लॉप्स में किया जाता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 5.1 लॉन्च किया। तो कनेक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए उड़ान 5.1 उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान का मतलब हुआ है उड़े देश का आम नागरिक, यह क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का 5वां संस्करण है। इसे हेलीकॉप्टर रूट के लिए डिज़ाइन किया गया। अगर हम उड़ान की बात करें तो उसे उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान 2016 में उड्डयन मंत्री के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य छोटे शहर में भी आम आदमी की क्षेत्रीय और सस्ती आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक हवाई यात्रा प्रदान करना है। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है। तो सिंपली आप याद रखते हैं छिपकली, उड़ने वाली छिपकली हाल ही में कहाँ पर इसकी एक नई प्रजाति मिली है, तो वो मिजोरम में मिली है। छत्तीसगढ़ में हमर सुगर लायक अभियान का शुभारंभ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि अभी था जो बुकर पुरस्कार वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उतना नहीं है, ये कुपोषित बच्चों को उनमें सुधार लाना है, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023, ये जो है ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है क्योंकि ये तो पास भी हो चुका है। अब संशोधन लाया था, ये अध्यादेश था, लेकिन उसके बाद अब बिल भी पार्लियामेंट में पास हो चुका है। सिर्फ आई थिंक प्रेसिडेंट की सहमति की देर थी, बाकी तो सब चीज़ें हो ही चुकी हैं। तो ये मेंस का इम्पॉर्ट है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला आयरलैंड पहला देश बना है। ठीक है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला कौन सा देश बना? पहला आयरलैंड बना है। तो आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनाल्ड ने 22 मई 2023 को नए नियमों पर हस्ताक्षर किए, जो शराब पीने के स्वास्थ्य जोखिमों के साथ साथ उत्पादनों की कैलोरी गिनती के बारे में भी चेतावनी देगा। और इस कदम का उद्देश्य शराब के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चीन विश्व का सबसे बड़ा कार निर्यातक, सबसे बड़ा कार निर्यातक कौन बना है विश्व का? तो वो है चीन। अब निर्यातक है, सबसे बड़ा क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है ये। अब रॉ मटेरियल कितना दे रहा है चाइना, उसके साथ में चीन जो है वो कार के मामले में, कार निर्यातक के मामले में भी सबसे बड़ा बन चुका है। जबकि इससे पहले जो था जापान विश्व का सबसे बड़ा कार निर्यातक था, अब चीन हो चुका है। कार्लोस अल्कराज विश्व में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी, कार्लोस अल्कराज, अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज। नवीनतम एटीपी रैंकिंग में स्पेन के कार्लोस, तो ये भी रखना है कि कहाँ से हैं, तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़कर विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। ये रैंकिंग 28 मई से शुरू होने वाले फ्रेंच ओपन से पहले आई है, जिससे उन्हें फ्रेंच ओपन में शीर्ष वरीयता मिलेगी। नरेंद्र मोदी को पपुआ न्यू गिनिया और फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। जैसे पपुआ न्यू गिनिया अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोहगू से सम्मानित किया गया है, और साथ ही पपुआ न्यू गिनिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान करने वाले पहले व्यक्ति को चीफ की उपाधि दी जाती है। फिजी के प्रधानमंत्री सितवनी राबुका ने अपने सर्वोच्च सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। तो ये आपको ये याद रखना याद कि अभी हाल ही में किसने दिया था। तो एक तो आपको पपुआ न्यू गिनिया और साथ ही साथ में फिजी के प्रधानमंत्री के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए हैं, ये 2 पुरस्कार। महाराष्ट्र सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है। अब क्या है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एक नाथ शिंदे ने राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेही और लोगों के लिए सुलभ, सक्रिय और पारदर्शी बनाने के लिए 19 मई 2023 को इसे मंजूरी दी गई है।
सुशासन नियमन में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए एक विशेष इकाई के गठन का प्रावधान किया गया है और नियमन की नागरिकों को सभी ऑनलाइन सेवाएं निर्धारित समय में ही उपलब्ध होंगी और लोक शिकायतों का तेजी से निवारण होगा। महाराष्ट्र सुशासन नियमन तो पहला ऐसा राज्य है। अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास। तो नाम से अगर आपको थोड़ा सा बहुत रिलेट कर पाए इसको, तो भारतीय नौसेना के जहाज INS तरकश और INS सुभद्रा 21 मई 2023 को सऊदी अरब के पोर्ट अल जुबैज पहुंचे और ये किसके बीच में अभ्यास है? सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। इन जहाज़ों की यात्रा के दौरान इन जहाज़ों की यात्रा दोनों देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास के दूसरे संस्करण के बंदरगाह चरण की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे अल मोहद अल हिंदी 2023 के रूप में जाना जाता है। तो किस किस के बीच में? सऊदी अरब और इंडिया के बीच में। अब किसने पार्टिसिपेट किया है? INS तरकश और INS सुभद्रा। आप ये मुझे बताइएगा कि INS सुभद्रा का कहाँ पर यूज किया गया था, जो अभी चला हुआ था न्यूज में, कौन सा ऑपरेशन था वो? INS सुभद्रा। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा 22 मई 2023 को जारी भाला यानी कि जेवलिन थ्रोइंग रैंकिंग में नीरज चोपड़ा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज यह रैंकिंग प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर। फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट हो गया फिर से। यहां से जल जीवन मिशन भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ये बताइए कमेंट सेक्शन में जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो मध्य प्रदेश को जल संसाधन के बेहतर उपयोग, जल संरचनाओं के संरक्षण और संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में, अगर हम शहरी की बात कर रहे हैं, सिर्फ राज्य की बात करें तो अलग है, लेकिन अगर आप शहरी स्थानीय निकाय की बात करें तो उसमें चंडीगढ़ नगर निगम जो है वो पहले स्थान पर है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023। तो कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। जैव विविधता से तात्पर्य, इसकी पहले थीम की बात करते हैं। एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी है, जो COP 15 के परिणामों पर आधारित है। तो ये याद रखना है आपने, एग्रीमेंट टू एक्शन। जैव विविधता से तात्पर्य क्या है कि विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से है। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। जैव विविधता में पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवों के उल्लेखनीय वर्गीकरण के साथ साथ वे पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। गोल्डन ग्रां प्री 2023। तो भारतीय एथलीट शैली सिंह ने 21 मई 2023 को जापान के योकोहामा में आयोजित महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में गोल्डन ग्रां प्रीक 2023 एथलेटिक्स मीट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो तीसरा स्थान इसे प्राप्त किया है, तो ये याद रख सकते हैं। जर्मनी की मैरिस लुआसो स्वर्ण पदक जीता और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की ब्रुक बुशकुहल, उन्होंने ये छलांग तो याद नहीं रखना है कितनी छलांग लगाई थी, लेकिन उन्होंने रजत पदक जीता, ये याद रख सकते हैं। NVS-01 उपग्रह लॉन्च करेगा इसरो। तो ये अभी करेगा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है। फिर इसे 2016 में लॉन्च किए गए IRNSS-1G उपग्रह को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन की स्थापना की है, जिसे पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम के रूप में जाना जाता था। तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है। प्रीलिम पॉइंट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्काई वॉक और सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल। एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेटीएम SBI कार्ड लॉन्च किया। तो ये तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि पेटीएम किसके द्वारा पेटीएम SBI कार्ड लॉन्च किया गया, तो पेटीएम ने। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम यानी कि NPCI की बात करें, जिनकी स्थापना 2008 में की गई है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की स्थापना की गई है। NPCI के द्वारा कई उत्पाद जैसे भीम ऐप, रुपे कार्ड या IMPS लॉन्च किए गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल नए वित्त मंत्री।
अर्जुन राम राघवाल। तो संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को 18 मई 2023 को किरण रिजिजू की जगह नया कानून मंत्री और न्याय मंत्री बनाया गया है, जबकि किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। अमेजॉन वेब सर्विसेज भारत में निवेश करेगा। तो वेब सीरीज, अब अमेजॉन वेब सीरीज जो है वो भारत में निवेश करेगा। HDFC म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला रक्षा कोष लॉन्च किया है। HDFC म्यूचुअल फंड सॉरी। तो अब क्या है कि इससे निवेशकों को इस क्षेत्र में विकास क्षमता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। रक्षा और संबद्ध क्षेत्रों में के शेयर में एयर स्पेस और रक्षा का हिस्सा बनाने वाले स्टॉक में शामिल है विस्फोटक, जहाज निर्माण और संबद्ध सेवाएं। तो पहला रक्षा कोष लॉन्च किया गया है HDFC म्यूचुअल फंड ने। 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन, सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5 का शुभारंभ। तो ये जरूरी हो जाता है अब सागर परिक्रमा के बारे में थोड़ा सा जानना। अब भारत सरकार में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से गोवा के तटीय क्षेत्रों तक सागर परिक्रमा चरण 5 की शुरुआत की है। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 17 मई 2023 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के करंजा में सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5 का शुभारंभ किया था। इस सागर परिक्रमा का उद्देश्य क्या है? मछुआरों और अन्य हितधारकों मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करना और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान को सुगम बनाना है, आसान बनाना सागर परिक्रमा का उद्देश्य है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 ईटानगर में संपन्न। 100 डेज 100 पेज अभियान। अब ये 100 डेज 100 पेज अभियान किस चीज से रिलेटेड है? अब ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया RBI के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया अभियान 100 डेज 100 पेज। यानी कि यह अभियान विशेष रूप से प्रत्येक जिले के भीतर प्रत्येक बैंक में शीर्ष 100 लावारिस जमा को लक्षित करना है, जिसका लक्ष्य व्यापक निपटान है। इन जमाओं पर ध्यान केंद्रित करके RBI का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सही मालिक या दावेदार अपने लंबे समय से अतिदेय धन प्राप्त करें। फरवरी तक RBI के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने RBI को बिना दावे वाली जमा राशि के रूप में 35,012 करोड़ रुपए की पर्याप्त राशि हस्तांतरित की थी। तो दावी जमा के मामले मुद्दे को सक्रिय रूप से संबोधित करना 100 डेज और 100 पेज का लक्ष्य है। UGC ने उत्साह पोर्टल और POP पोर्टल लॉन्च किए। तो उत्साह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया हाल ही में? तो UGC के द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। उन्ना में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की योजना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हिमाचल की न्यूज़ भी आ गई इसमें, नेशनल न्यूज़ तो है खैर है ही। तो उन्ना में क्या किया जाएगा? एथेनॉल प्लांट लॉन्च किया जाएगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL उन्ना के जिले जीतपुर बहेरी में एथेनॉल संयंत्र जो है वो यहाँ पर स्थापित करेगी। तो HPCL द्वारा 30 एकड़ भूमि पर, कितनी? 30 एकड़ भूमि पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से जो संयंत्र है ये स्थापित किया जाएगा और राज्य सरकार की इसकी भूमिका रहेगी 50%। तो 50% राज्य सरकार लगाएगी और 50% बाकी की। जो एथेनॉल संयंत्र कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर स्थानीय लोगों किसानों के लिए स्वरोजगार प्रदान करेगा। साथ ही में पंजाब के पड़ोसी जिलों को भी अनाज आधारित एथेनॉल जो संयंत्र है उससे उनको लाभ होगा। अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें तो 11,149.50 मेगावाट क्षमता की 172 जल विद्युत परियोजनाएं कार्यशील हो चुकी हैं, जबकि 2,454 मेगावाट क्षमता की 58 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं हिमाचल का करंट अफेयर से कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कार्यशील हैं उनकी क्षमता कितनी है? तो 11,149.50 मेगावाट। बाकी जो परियोजनाएं हैं वो भी चल रही हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये भारत सरकार की दूसरे सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक कंपनी है। जोमैटो UPI लॉन्च किया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रीता शेरपा ने रिकॉर्ड 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो ये आप याद रख सकते हैं एक लाइन में कि 27वीं बार किसने? रीता शेरपा ने 27वीं बार चढ़ाई की है यहाँ पर और अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। और ये कहाँ की है? नेपाल। संचार साथी पोर्टल 2023। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 मई 2023 को मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल दूरसंचार विभाग की एक पहल है।
विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है, जिसे आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। और इसका जो थीम थी इस बार की, वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों को सशक्त बनाना इसकी थीम रही इस बार की। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया गया है, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया है, यह कॉर्पोरेट मामलों के नियंत्रण के अंतर्गत आता है कि बाजार में जो है वो कंपटीशन बना रहे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यह हो गया CCI, रवनीत कौर। यूपीएससी के नए चेयरमैन मनोज सैनी ने शपथ ली, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के नए चेयरमैन मनोज सोनी यूपीएससी के नए चेयरमैन बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया गया है, ये हमने पहले भी कवर कर लिया है। बुप्ला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने। बुप्ला प्रणीत तेलंगाना के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी बुप्ला प्रणीत ने भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। बुप्ला प्रणीत ने बाकू ओपन 2023 के अंतिम दौर के दौरान अमेरिका के GM हसनिमन को हरा करके ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। समुद्र शक्ति अभियान 2023 किसके बीच में होता है? देखिए, भारत और इंडोनेशिया। तो समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्किम का 48वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 मई को मनाया गया। सिक्किम राज्य गठन 1975 में भारत के संविधान के संशोधन 36वें संशोधन के तहत इसका किया गया था। अगला जो न्यूज़ है इसमें देखते हैं जरा। जयंत नार्लिकर को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवर 2022 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञान वापी स्थित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश जारी किया गया है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कार्बन डेटिंग क्या होता है, क्योंकि ये मुद्दा तो चला ही हुआ है। तो कार्बन डेटिंग जो है वो एक वैज्ञानिक तरीका है जिसका उपयोग किसी नमूने में मौजूद कार्बन 14 की जो मात्रा है, अगर आपको कार्बन 14 की जो मात्रा है वो ज्ञात करनी है, माप कर कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। कार्बन 14 कार्बन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो ऊपरी वायुमंडल में स्थित होता है। अब जब ब्रह्मांडीय किरणें नाइट्रोजन परमाणुओं के साथ परस्पर क्रिया करती है। MyGov, ये जो जरूरी है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर जापान में नागासाकी में स्वास्थ्य नवाचार पर G7 मंत्री स्तरीय बैठक। G7 के बारे में आपको पता होना चाहिए। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है G20, जिसमें डेवलप्ड नेशंस हैं। वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। मेरी लाइफ एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो मेरी लाइफ तो उससे ज़्यादा याद रहेगा। मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। जो ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिक विशेषकर युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी, तो ये लॉन्च किया गया है। पोषण भी पढ़ाई भी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री के द्वारा। इस अभियान के तहत क्या होगा कि 3 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों को पोषण के साथ साथ बेहतर शिक्षा देने के लिए देश भर की आंगनबाड़ियों में काम किया जाएगा। तो पोषण भी होगा और पढ़ाई भी होगी। देश भर में करीब अभी तक 13,90,000 आंगनबाड़ी है। कितनी? 13 लाख। जो आप लिख सकते हैं, कहीं मेंस में ऐसा पॉइंट आता है, तो 13,90,000 आंगनबाड़ी हैं जिसमें छात्रों को बेहतर पोषण के साथ साथ बेहतर शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की बात करें तो इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। यह एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाने के लिए थैलेसीमिया बाल दिवस योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। अगर थैलेसीमिया की बात करें, यह एक वंशानुगत रक्त विकार है, यानी कि ये आपको पेरेंट्स से आ सकती है, जिसके कारण शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। इससे बच्चों के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पाता है और इन कोशिकाओं की आयु भी बहुत कम हो जाती है।
चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया। हैदराबाद हवाई अड्डे विश्व के सबसे समयनिष्ठ हवाई अड्डा, हैदराबाद हवाई अड्डा विश्व का सबसे समयनिष्ठ हवाई अड्डा है। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शांति निकेतन को शामिल किया जाएगा। तो किससे रिलेटेड है शांति निकेतन, आपको मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना है। वैसे तो यहीं पर भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर इससे अत्यधिक आपको जानकारी है तो आप शांति निकेतन के बारे में बताइएगा ज़रा। तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में एक सांस्कृतिक स्थल है जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित एक आश्रम था और बाद में रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्वविद्यालय के रूप में इसे विकसित करते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसरो ने सेमी क्रायोजन इंजन का सफल परीक्षण किया है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन, तो क्रायोजेनिक इंजन का जो यूज़ है आजकल के रॉकेट है उसमें किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन्स का। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन में परिष्कृत केरोसिन की आवश्यकता होती है जो तरल ईंधन की से हल्का होता है। इसे सामान्यतः तापमान में संग्रहित किया जा सकता है और तरल ऑक्सीजन के साथ संयुक्त केरोसिन रॉकेट को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। समलैंगिक जोड़े और लिव इन पार्टनर सरोगेसी कानूनों में शामिल नहीं है। तो केंद्र सरकार ने 9 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सरोगेसी अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि लिव इन कपल और समलैंगिक जोड़ों को सरोगेसी अधिनियम के दायरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो सरोगेसी अधिनियम क्या कहता था पहले? यह अधिनियम सरोगेसी का एक प्रथा के रूप में परिभाषित करता है जिसमें एक महिला एक इच्छुक जोड़े के साथ बच्चे को जन्म देती है जिसका उद्देश्य जन्म के बाद बच्चे को इच्छुक जोड़े को सौंपना होता है। सरोगेसी पर एक मूवी रिलेटेड है, आई थिंक मिमी करके मूवी है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो सरोगेसी जो है वो उसमें देखने को आपको मिलता है कि ये इतने पैसे देंगे आपको, जो बच्चा है वो अपनी कोख में इतने टाइम तक रखना है और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो किसी दूसरे को देना है। ठीक है, तो वो उसे कहते हैं आप सरोगेसी। तो सरोगेसी अधिनियम 2021 उसमें ये बोला गया है कि जो लिव इन कपल हैं और समलैंगिक जो जोड़े हैं वो इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। केरल ट्रैवल मार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो भारतीय ट्रिपल जंपर प्रवीण चित्रवेल, तो नाम ही आपको याद रखना है, तो उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। के शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज ए कॉमरेड, माई लाइफ इज ए कॉमरेड का विमोचन किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2023 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो पुलित्जर पुरस्कार 2023 एसोसिएटेड प्रेस को यूक्रेन में युद्ध की कवरेज के लिए प्रतिष्ठित सार्वजनिक सेवा पुरस्कार सहित 2 पुलित्जर पुरस्कार शामिल हुए, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स को भी युद्ध के बारे में अपनी स्पेशल स्टोरीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय सपोर्टिंग सम्मान अर्जित किया गया है। तो पुलित्जर पुरस्कार क्या कहता है? ये अमेरिका के भीतर अखबार, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रिका, साहित्य के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय दिए जाने वाला पुरस्कार है और जिसका शुभारंभ 1913 में शुरू हुआ था। यह समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों के अनुसार दिया जाता है। पुरस्कार 21 श्रेणियों में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2023। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई। पी कृष्ण भट्ट भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। आरबीआई द्वारा प्रशासक 2022-23 मुद्रा और वित्त रिपोर्ट आई है और इसका विषय था टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया। तो ये इसका रिपोर्ट का विषय था। ये कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत को हरित वित्त पोषण के लिए 2023 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद की न्यूनतम 2.5 की आवश्यकता है और भारत को 2023 के लिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में G20 में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है और भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है, जिसके लिए सकल घरेलू उत्पाद की ऊर्जा तीव्रता में सालाना 5% की कमी करना होगा और 2070-71 तक नवीकरणीय यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी के पक्ष में ऊर्जा मिश्रण में 80% तक सुधार करने की आवश्यकता होगी। एशिया कप विश्व रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत को 5 स्वर्ण मिले हैं। इंटरनेट एंड इंडिया रिपोर्ट 2023, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके प्रीलिम के लिए कि अब ये बताइए कि इंटरनेट और इंडिया रिपोर्ट 2023 में जो भी चीज़ें हैं उसमें से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो ये बताता है कि इंटरनेट एंड इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में इस समय 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। रिपोर्ट के मुख्य तथ्य कहते हैं कि अधिकांश भारतीय आबादी
वर्ष 2022 में कम से कम महीने में एक बार इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है और 2025 तक यह संख्या 90 करोड़ तक हो जाएगी। 2022 में देश में 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर में से 39.9 करोड़ ग्रामीण इलाकों से है, जबकि 36 करोड़ शहरी इलाकों में से है। 2025 तक भारत में सभी नए इंटरनेट यूजर में से 56% जो होंगे वो ग्रामीण होंगे 2025 तक। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण होंगे ये यूज़ कर रहे हैं, ना कि शहरी। तो ये सभी हैं। अब 2025 तक नए यूजर में 65% महिलाएं होंगी, जो लैंगिक विभाजन को बांटने में मदद करेगी। भारत में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए मोबाइल फ़ोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और 75 करोड़ यूज़र में से 100% मोबाइल फ़ोन पर भरोसा करते हैं। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 जीता। तो यहाँ पर तो सिर्फ नीरज चोपड़ा का ही नाम आपने करना है, जहाँ पर भी आपको ये चीज़ आ रही है। अमिताभ कांत की पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज का विमोचन किया गया। नाम याद रखना है, अमिताभ कांत की पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। क्योंकि ये जो अमिताभ कांत है, इनका पहले से क्वेश्चन आ चुका है कि बुक लिखी गई पहले भी इनके द्वारा। तो ये नीति आयोग के पूर्व सीओई रहे हैं। विश्व की पहली RSV वैक्सीन को स्वीकृति मिली है। तो अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने 3 मई 2023 को विश्व की पहली रेस्पिरेटरी सिकिएटल वायरस RSV की वयस्कों के लिए बनाई गई वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है। अगर इसकी बात करें हम, रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस वैक्सीन, यह एक वैक्सीन जो रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस द्वारा संक्रमण को रोकता है। RSV अनुमानित 64 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है, जो प्रतिवर्ष दुनिया में लगभग 1,60,000 लोगों की मौत का कारण बनता है। बांग्लादेश में आधे से ज्यादा महिलाओं का विवाह 18 से पहले हो जाता है, ये बताया है यूनिसेफ की रिपोर्ट ने। आपको ये बताना है कि यूनिसेफ का गठन कब हुआ है। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश में आधे से अधिक जो महिलाएं हैं उनका विवाह 18 से पहले ही हो जाता है। बांग्लादेश में लगभग 3 करोड़ 45 लाख महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले ही हो गया था, ये बताया है यूनिसेफ की रिपोर्ट ने। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार 24% महिलाएं 18 वर्ष की उम्र से पहले ही मां बन जाती है, जो उनके शरीर के लिए या उनकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है, जिसमें बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है। विश्व बैंक द्वारा बांग्लादेश को 2.25 बिलियन करोड़ का सहयोग प्रदान किया गया है, याद रख सकते हैं ये। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर इस बार की हम बात करें, इसकी विषय की थीम की बात करें, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, ये इस बार का विषय रहा है, इस बार का प्रेस स्वतंत्रता का। अगर बात करें तो यूनेस्को के आम सम्मेलन ने प्रेस स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए 1991 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के विचार का प्रस्ताव रखा था और 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 180 देशों में भारत 161वें स्थान पर है, जो बहुत ही बुरी चीज है भारत के लिए कि अगर 180 देश हैं टोटल, तो पहले नंबर पर इसका मतलब है उसकी अच्छा है, वहां पर प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे नॉर्वे है, आयरलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, तो ये सभी जो देश हैं यहाँ पर प्रेस को फ्रीडम दी गई है। लेकिन अगर इन 180 देशों में बात करें तो भारत आता है 161वें स्थान पर, जहां पर भारत जो प्रेस है उसको स्वतंत्रता नहीं है, उसको स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे, अगर कुछ ऐसा करेंगे तो हो सकता है आप पर बैन हो जाए, जेल हो जाए, कुछ हो जाए, या फिर प्रेशर होता है पॉलिटिकली, तो वो इंडिया में है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि 180 देशों में जो भारत को स्थान मिला है वो 161वां है, जो कि बहुत ही बुरा नंबर है, बुरी कंडीशन है 161वां। तो ये याद रखना है आपने। इसके बाद चलते हैं भारत मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष। ये पहले न्यूज आ चुकी है कि वो अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बनेंगे, तो बन चुके हैं अब। विश्व बैंक की बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना हुई, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। रोनाल्डो विश्व में सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ी, फोर्ब्स की रिपोर्ट कहती है 2023 की कि रोनाल्डो जो है वो विश्व में सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ी हैं।
अगर इनकी बात करें तो 136 मिलियन अरब डॉलर जो है इनकी संपत्ति है। लियोनेल मेसी की संपत्ति 130 मिलियन है। फिर किलियन इम्बाबो फ्रांस की 120 मिलियन संपत्ति डॉलर में है। लुका ब्रेसेल ने जीता स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब, तो सिंपली याद रख सकते हैं लुका ब्रेसेल। मीरा सियाल को बाफ्टा फेलोशिप। विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 2 मई को, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक स्मार्ट साथी, तो ये तो पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं। एचडीएफसी ने लॉन्च किया है एचडीएफसी स्मार्ट साथी। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स ने पीपीआरओ के साथ समझौता किया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्च 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक 3.6% बढ़ा, नहीं है इंपॉर्टेंट। गुजरात का दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ए.के. मोहंती नए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित हैं, ये आप याद रख सकते हैं। ए.के. मोहंती नए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। भौतिक विज्ञानी और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, आपको ये बताना है कि BARC इसका गठन कब किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एकता और समरसता के श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, तो 1 मई विश्व स्तर पर श्रमिक आंदोलन की उपलब्धियों को स्वीकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर या मई दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय एकता और समरसता के श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 88वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023, ये क्या कहता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी। तो 88वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन 28 मई 2023 को मुंबई में किया गया। फिल्म फेयर पुरस्कार हिंदी उद्योग को समर्पित सबसे पुराने और सबसे प्रमुख आयोजनों में से एक है। इन पुरस्कारों को पहली बार 1954 में दिया गया था और अब 2023 में देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बधाई दो के राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक की बात करें तो बध के लिए संजय मिश्रा। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। तो ये हमारे मई के जो करंट अफेयर हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, मई 2023। इसके आगे वाली जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू हम करते ही रहेंगे। साथ ही में आपकी जो वीडियो है कल्चर वाली जो पार्ट 2 है मॉडर्न ट्राइब्स के बारे में, तो वो भी जल्दी ही आ जाएगी, उस पर भी काम चला हुआ है। करंट अफेयर आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इसका जहाँ पर दिक्कत आती है हमें बता दीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।